यह शमशान साधना का हमें प्राणी को बचाने के लिए रहता है। महामृत्युंजय जोप महाशंकर का जिसने सुना लिया वो मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है और मोक्ष के मुंह से वापस भी आ सकता है। गंगा में 3 डुबकी मारने से तुम्हारा 3 जन्मों के पाप माफ होते हैं। सीताराम। 13 जनवरी से भव्य महाकुंभ शुरू हो रहा है। अध्यात्म से भरा ऐसा महाकुंभ जहां इस मेले में न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु पवित्र नदी संगम में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होंगे। इस बीच नागा साधुओं की एक बड़ी संख्या मेले में रहेगी। वैसे तो नागा साधुओं और अघोरी बाबाओं को अत्यंत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अघोरी बाबा शमशान में साधना करते हैं और उन्हें सालों तक वहीं समय बिताना पड़ता है। इनके तप करने के तरीके, जीवन शैली, ध्यान और आहार में भिन्नता होती है, लेकिन यह सत्य है कि ये शिव की आराधना में संलग्न रहते हैं। इस पर और जानकारी देते हुए उज्जैन के अघोरी बाबा यशवंत स्वराष्ट्र बताते हैं। सभी का आभारी हो। आपका अपना भी YouTube चैनल है, आप बता रहे थे फॉलोअर बहुत। हाँ जी, मेरा 20 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तो आप उस पे क्या बताते हैं लोगों को? मैं शमशानी क्रिया के बारे में बताता हूँ, श्री राम जी का ज्ञान देता हूँ, गीता शास्त्र, वेद, कुरान, मुसलमान हो या हिंदू हो सब बराबर के सम्मानी मेरे लिए, कोई भेदभाव नहीं उसमें मेरे को। तो इसमें ये बताइए कि जो आपकी साधना है वो साधना का उद्देश्य क्या रहता है? शमशान साधना, यह शमशान साधना का हमें प्राणी को बचाने के लिए रहता है। महामृत्युंजय जोप महाशंकर का जिसने सुना लिया वो मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है और मोक्ष के मुंह से वापस भी आ सकता है। गीता भागवत से मुक्ति प्राप्ति होती है। गंगा में 3 डुबकी मारने से तुम्हारा 3 जन्मों के पाप माफ होते हैं। सीताराम। तो ये अघोर साधना है जो आप करते हैं? अघोर साधना में हम बड़ी बड़ी मूंड की माला, त्रिशूल इधर से रखते थे इधर निकाल देते, यहाँ से रखते तो यहाँ से काया को फोड़ के ऐसे लटका देते हैं। फिर वापस कैसे जीवित होते? वो भगवान महाकाली करता है, हमारी मुंडी झुक जाती है। यानी ये बता रहे हैं महाकाल की महिमा कैसी है और तप की सिद्धि, साधना की सिद्धि कैसे हो सकती है। आप किसी भी आध्यात्म का कोई भी राह चुनिए, आपको जाना ईश्वर की ओर है, लेकिन लोग अलग अलग राह चुनते हैं। कुछ लोग महाकाल की इस तरह की साधना में जाते हैं, कुछ लोग महाकाल की वैसी साधना में जाते हैं जिसमें सिर्फ वो जप करते हैं, तप करते हैं। सबके रास्ते अलग हैं, लेकिन पहुंचना सबको एक ही ओर है, अमृत तत्व के महाकुंभ की ओर। यानी ऐसा कुंभ जिसमें अमृत भरा है, लेकिन वो मंथन से प्राप्त होता है। ऐसे आपको कुंभ अमृत का नहीं मिल सकता, उसके लिए मंथन करना पड़ेगा। देव दानव ने भी अलग अलग विचारों से मंथन किया और उस मंथन से जो 14 रत्न निकले, उन रत्नों के साथ उसमें वो अमृत का महाकुंभ निकला, जिस कुंभ की बूंदें जिस आकाश में खगोलीय संयोग के समय, तारामंडल यानी ग्रहों के योग के समय जब जब वो पृथ्वी पर गिरी, वो योग, वो ग्रहों की स्थिति जब जब वैसी बनती है, तब तब वो कुंभ की अमृत बूंदें यहाँ छलकती हैं। और उसके लिए साधु संतों को यहाँ विचारों का मंथन करना पड़ता है। और उस मंथन के साथ यहाँ संगम तट पर गंगा और यमुना के बीच ज्ञान की सरस्वती की त्रिवेणी होती है, और तब ये त्रिवेणी का संगम साक्षात होता है, जिसके बारे में वेद पुराणों ने बहुत सारी चीजें कही हैं कि संगम तट पर जो स्नान करे, जो दान करे, जो जप करे, तप करे, उसका कोटि कोटि गुणा पुण्य प्राप्त होता है।